Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says four equal charges that is 2 into 10 raised to the power minus 6 coulomb. Each are fixed at the four corners of a square of side 5 centimeter. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to the rest 3. Okay. What is given हमारे पास एक स्क्वायर है. पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. इस तरह से आपके पास एक स्क्वायर है. एंड इसके कॉर्नर्स पे हमारे पास चार्जेस है. सो लेट्स से इस तरह से कॉर्नर्स पे जो चार्जेस है, लेट्स से Q1, Q2, यहाँ पे है Q3 और यहाँ पर है Q4. ऑल द चार्जेस आर इक्वल. Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4. दैट इज गिवन 2 into 10 raised to the power minus 6 coulomb. नाउ हमें किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है. सो लेट्स से Q4 पे हम नेट फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो Q4 पे कितने फोर्सेस लगेंगे? एक फोर्स लगेगा Q4 पे बाय Q1. जो चार्ज Q1 है वो Q4 को रिपेल करेगा. सो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Q4 पे बाय Q1? दैट इज इस डायरेक्शन में, राइट? कितना फोर्स लगेगा? दैट इज K Q1 Q4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. ए क्या है? ये जो साइड है ना इस स्क्वायर का, दैट इज ए, राइट? सो यू कैन इजिली फाइंड आउट दिस वैल्यू. आप देखो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 into 10 raised to the power 9. Q1 और Q4 सेम है, दैट इज 2 into 10 raised to the power minus 6 है ना. सो इसका स्क्वायर हो जाएगा. और a स्क्वायर, a कितना है? साइड आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर. सो यू कैन से 0.05 मीटर का स्क्वायर. सो इतना फोर्स लगेगा. ये वैल्यू आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो. ये वैल्यू कितनी आएगी? 72/5. सो इस डायरेक्शन में है 72/5 न्यूटन, राइट? रिपल्शन देखो, जो Q1 है वो Q4 को रिपेल करेगा मींस जो फोर्स लगेगा ना वो डायरेक्टली अवे लगेगा Q1 से. सिमिलरली आप देखो जो Q3 है वो भी Q4 को रिपेल करेगा. सो जो फोर्स लगेगा Q4 पे Q3 के कारण वो इस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्टली अवे फ्रॉम Q3. एंड कितना लगेगा? सेम लगेगा 72/5. आप अगेन फाइंड आउट कर सकते हो. लाइक जो फोर्स लगेगा between Q4 and Q3, that is simply K Q4 Q3 divided by A square, because ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? A. अगेन आप वैल्यूज पुट करोगे. K का वैल्यू 9 into 10 raised to the power 9. Q4 और Q3 का वैल्यू सेम है, 2 into 10 raised to the power minus 3. A का वैल्यू 0.05, राइट? सो सेम आंसर आएगा. नाउ एक फोर्स और लगेगा Q4 पे बाय Q2. जो चार्ज Q2 है वो Q4 को रिपेल करेगा. सो जो फोर्स लगेगा Q4 पे बाय Q2 वो किस डायरेक्शन में लगेगा? डायरेक्टली अवे फ्रॉम Q2. सो डायरेक्टली अवे फ्रॉम Q2 मींस इस डायरेक्शन में. सो ये फोर्स कितना होगा आप फाइंड आउट कर सकते हो. दैट विल बी K Q4 Q2 डिवाइडेड बाय, अभी डिस्टेंस कितना है बिटवीन Q4 एंड Q2? ये डिस्टेंस है √2a, बिकॉज ये डायगोनल है ना. स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? √2a. पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये भी a है और ये भी, ये a है, ये a है. सो ये हो गया √2a, राइट? सो √2a का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर √2a का स्क्वायर. सो k का वैल्यू 9 into 10 raised to the power 9. Q4 Q2 सेम है, 2 into 10 raised to the power minus 6. a का वैल्यू 0.05. फिर आप इसे सॉल्व करोगे. सो ये कितना आएगा? ये आएगा 36/5. नाउ हमें जस्ट नेट फोर्स फाइंड आउट करना है Q4 पे. Q4 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक है 72/5, एक है 72/5 और एक है 36/5. सो इनका रिजल्टेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप देखो जो फोर्स है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा. देखो इस तरह से है. लेट मी शो यू. यहाँ पे आपके पास है चार्ज Q4, राइट? इस डायरेक्शन में है 72/5, इस डायरेक्शन में है 72/5 और इस डायरेक्शन में है 36/5. सो हमें कंपोनेंट लेके करना पड़ेगा, राइट? सो देखो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री. सो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे. दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट लेने. सो लेट्स से हम ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज करते हैं, एक ये और एक ये परपेंडिकुलर, है ना. सो देखो ये वाला जो 72/5 है इसका
इस डायरेक्शन में जो आएगा दैट विल बी 72/5 का cos 45 दैट इज 1/√2 और इस डायरेक्शन में आएगा 72/5 का sin 45 दैट इज 1/√2। नाउ ये वाला जो 72/5 है इसके भी कंपोनेंट ले लेते हैं। सो इसका इस डायरेक्शन में आएगा 72/5 का cos 45 दैट इज अगेन 1/√2 और इस डायरेक्शन में आएगा 72/5 का sin 45 दैट इज 1/√2। सो आप देखो कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना 72/5 1/√2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में, बट इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। ये वाले जो है ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे बिकॉज ये सेम डायरेक्शन में। सो आप देखो ये आएगा 36/5 प्लस 72/5 1/√2 प्लस 72/5 1/√2। सो आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर लो। दिस इज द नेट फोर्स है ना, किस डायरेक्शन में आएगा, डायगोनल के डायरेक्शन में, डायरेक्टली अवे मीन्स आउटसाइड द स्क्वायर है ना, डायगोनल डायरेक्शन में। So you can find out this value 36 plus 36√2 plus 36√2 divided by 5. So kind of 36 plus 72/√2 divided by 5. So ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना, इतना न्यूटन। और डायरेक्शन आपको पता है ना, डायरेक्शन क्या है, जैसे ये आपका Q4 चार्ज है ना, ये आपका Q4 चार्ज है। सो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स जिसका वैल्यू कितना है ये। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye.